4 नंबर को तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे 5 नंबर के बारे में। जी 5 नंबर है बुध का नंबर। अभी जी। पता है रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ। उन्होंने कहा था कि जो 5 नंबर के होते हैं ना, ये बुध के बुद्धू होते हैं। इनको कोई भी बुद्धू बना सकता है बहुत आसानी से, बेवकूफ बना सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। ओके मतलब फैक्ट है ये, मैं बता रहा हूँ 100% सच्चाई है। अब पूछा, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। बताइए। बुध जो है सबसे छोटा प्लेनेट है और उसके साथ सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। ओके एक जगह नहीं बैठ सकता, कहीं ना कहीं भागदौड़ करता रहेगा। तो 5 नंबर वाले अगर आपके ये होंगे ना, ऑफिस में भी होंगे अगर कोई 5 नंबर, तो अगर कोई उसकी 9 to 5 वाली जॉब होगी ना, तो वो 1 घंटा भी टिक के अपनी सीट पे नहीं बैठेगा। तो मतलब वो 8 घंटे में 8 बार उठ के चक्कर लगा लेगा। तो ये वही लोग हैं जो बार बार उठ के इधर उधर जाते रहते हैं, जरूर इनके देखना 5 नंबर होंगे। अब आपने बोला बुध के बुद्धू, हाँ जी, इसलिए होते हैं कि ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इनको एक जगह पे रोक नहीं सकते आप। अगर किसी को अपना कोई ये करना है, अपनी बात मनवानी है, या उसको बोलना है ये 5 नंबर वाला साइड हट जाए, वो क्या कहेगा? जैसे आप सपोज करो आप 5 नंबर वाले हो, मुझे पता आप मेरे रास्ते में अड़े हुए हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि यार ये ना तेरे लिए अच्छा है नहीं, तू ना बेटर है वो वाली चीज ले, या उस डेस्क पे बैठ, वो तेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा मैं चलता हूं, मेरा काम सिद्ध हो गया, मेरे को ये जगह चाहिए थी, मेरे को मिल गई। क्या हुआ? आसानी से बना दिया बुद्धू, बन भी गया, बहुत वो बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये अपनी जगह बड़ी जल्दी छोड़ देता है। तो इसके बाद रीजन तो ये भी होना, देखो ज्यादा सोचता नहीं है वो इंसान, बिल्कुल नहीं सोचता। बुध को बुद्धि का कारक तो बोला गया है, बट बुद्धि जो है ज्यादा चलाते नहीं है लोग। ये अपना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्टलेस है ये, इनको बांध नहीं सकते आप, इनको रिश्ते में भी नहीं बांध सकते आप। अगर कोई आपने ये सपोज करो इनके साथ कोई नंबर ऐसा जुड़ गया कि जहां पे उसको पता लगे कि घुटन सी महसूस हो रही है, तो ये अपना भाग जाएगा, छोड़ देगा रिश्ता। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, मतलब आप बोलो कि इसको यहीं पे रुका रहे या कहीं पे, आप एक सीधी सीधी एग्जांपल एक बताता हूं। सपोज करो आप जो है अभी आप घर पे हो, सपोज रात हो रही है, और अभी आपके दोस्तों का फोन आ जाए कि यार आजा पार्टी करते हैं, ये अभी उठ के चल देगा। अभी उठ के चल देगा बिना कुछ सोचे। और वाइफ जो है पूछती रह जाएगी कि क्या हो गया एकदम से। तो ये वो लोग भी होते हैं जो बिना सोचे समझे कभी भी चले जाते हैं। हाँ, ये वही बात होगी ना कि भाई ने कहा करने का, भाई ने कहा करने का तो करने का। तो ये 5 नंबर वालों के ना ये ट्रेट्स होते हैं। देखो मैंने अभी आपको शुरू में क्या बोला कि हर नंबर को समझने के लिए उस ग्रह को पकड़ो, प्लैनेट को, ठीक है, उस प्लैनेट को पकड़ो। आप उस प्लैनेट को जब समझ गए ना, तो नंबर ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। आप प्लैनेट के एट्रीब्यूट समझो। तभी मैंने आपको जैसे बताया, मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूं, जो मैं कभी भी प्योरली न्यूमरोलॉजी पे नहीं चलता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी विदाउट एस्ट्रोलॉजी इज इनकम्प्लीट। वो जो है एक तरह से कह रहे हो लंगड़ा है, वो लंगड़ी साइंस है। सहारा मिलता है एस्ट्रोलॉजी तब जाके, हाँ सहारा मिलता है एस्ट्रोलॉजी से, तभी बोला। अब जैसे अब 5 का एक और जैसे है, 5 के साथ अगर 1 आ जाए तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। ओके। क्यों? 1 जो है सूर्य का, ठीक है, और 5 जो है बुध का कारक है। आपने देखा होगा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, ये मैक्सिमम आपको 15 नंबर के ही मिलेंगे। 5 नंबर जो है बिजनेस का भी होता है। ओके, ठीक है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है। तो जितने ये 5 नंबर वाले होंगे, ये आपको किस फील्ड में मिलेंगे? जो आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले मिलेंगे आपको ये। अगर किसी की कोई अपना बिजनेस करना चाहता है 5 नंबर वाला, वो सबसे बढ़िया है अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग की कोई कंपनी खोल ले, सर्विसेज की, जहां पे अपना टेलीफोनिकली आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या कोई अगर लोग है अपने टीम आपने हायर करनी है, तो 5 नंबर वाले कर लो, जिनका ग्रेड में 5 है, वो आप हायर कर लो, तो वो आपको सक्सेस दिलाएंगे सेल्स एंड मार्केटिंग में, अगर आपने उनको रख दिया तो।
क्यों? क्योंकि ये लोग जो है घूमते रहते हैं, घूमने के साथ ये जो है इनके अंदर जो स्किल्स होती है ना, वो नेगोशिएटर भी बड़े अच्छे होते हैं कि सेल्स के ट्रेड्स आएंगे इसमें कि हाँ मुझे सामान बेचना है, मुझे नहीं पता कैसे बेचना है, क्योंकि बिजनेस दिमाग चल रहा है उसका, मुझे सामान बेचना है, मुझे पता है चल यार इसको मैंने अगर कट टू कट भी बेच दिया, इतने रुपए का भी बेच दिया, कोई बात नहीं, मैंने इसी से इतने रुपए मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, छोड़ दे बेच दे। तो ये अच्छे खासे नेगोशिएटर भी होते हैं। तो ये 5 नंबर की ये एक सबसे ज्यादा खासियत है कि ये कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। 15 नंबर जो मैंने आपको बताया जैसे बिजनेस का है, ये अपने बिजनेस को ऊंचाइयां लेना कैसे लेके जाना है, ये अपने आप लेके जाएंगे। क्यों? 5 नंबर बुद्धि से कंट्रोल्ड है ये, इनको पता है मैंने को किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ाना है, और सूर्य के साथ एनर्जी मिली हुई है इनके। और सेम ये चीज मैं जैसे बताया एस्ट्रोनोमोलॉजी का, अब सूर्य और बुध अगर मिल जाए, बुध आदित्य योग जिसे हम कहते हैं, अगर ये आपकी ये 10वें और 11वें स्थान में आ जाए, बुध आदित्य योग होता है जो, जिसमें जो 11वां स्थान हम कहते हैं धन का लाभ, वहां पे आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। 10वां स्थान क्या है? कर्म का, आपके प्रोफेशन का। यहां पे आपका बुध आदित्य योग आ गया, यहां पे आपको ऊपर लेके ही जाएगा, काम में ऊंचाइयां लेके ही जाएगा। ऑब्वियसली काम अच्छा चलेगा, पैसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे बच्चों के भाव में 5वें स्थान पे आ जाए बुध आदित्य योग, बहुत बढ़िया। बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का स्थान है, वो देखना कितने बढ़िया जाएंगे। क्या बात है। तो इसलिए जो भी ट्रेड्स है ना, ये नंबर और एस्ट्रोलॉजिकल, ये देखो मिला के देखो तो ये साइंस बहुत ही बढ़िया साइंस है, बहुत ही अच्छी साइंस है। इस साइंस पे रिसर्च करते हुए मेरे को करीब 13 साल हो चुके हैं। एक चीज बताइए मेरे को कृषभ जी, क्या होता है कि 5 नंबर को कहा जाता है कि 5 नंबर की ना हर किसी नंबर से कंपैटिबिलिटी मैच होती है, क्योंकि 5 नंबर ग्रिड के बीच में आता है, चाहे वो 1 नंबर से हो, 2 से हो, 3 से हो, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9। क्या ये सच है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सच है। अब आप ये देखो, हमारे पास नंबर्स जो हैं 9 नंबर है जी, ठीक है, और 9 ही ग्रह हैं, ठीक है। 5 नंबर कहाँ है? सेंटर में आया जी। 1, 2, 3, 4 और फिर 6, 7, 8, 9, 5 नंबर बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। तो ये कभी भी आपकी ग्रिड में आएगा, आपके चीजों को बैलेंस कर देगा ये। अब आप जैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड चलती है, तो उसमें 5 नंबर को बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मस्थान। जो हमारे अगर वास्तु करें तो सेंटर को हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो वो बिल्कुल सेंटर और का नंबर है और स्टेबिलिटी का नंबर है। आप जो है और अगर यही बात मैं करूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो लास्ट का कॉलम आता है वो आता है 9, 5, 4 का, ठीक है। अब अगर 9 और 4 जो है ना, अगर वो हो तो मतलब ये समझो वो ना बंधन योग बनाता है। बट अगर इसके बीच में अगर 5 आ जाए, 9 और 5 के बीच में अगर 5 प्लेस हो तो बंधन योग खत्म हो जाता है। तो 5 नंबर की इतनी पावर्स हैं कि वो स्टेबिलिटी भी ले आता है। कोई अगर योग बढ़ रहा है आपका, वो भी खत्म कर देता है। और साथ में क्या है, आप बिजनेस में क्या चाहिए? सिंपल है, स्टेबिलिटी चाहिए। आप अगर कोई बिजनेसमैन अपनी ग्रिड में 5 नंबर लेके आ जाता है, जैसे कैसे लेके आएगा, या तो उसका बिजनेस का नाम जो है वो 5 नंबर पे ले आए, या अपना जो ये टेलीफोन मार्केटिंग वाला नंबर जो आपने उसने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है वो 5 नंबर पे दे दे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन किसने करना है? जो भी ऑब्वियसली अगर कोई एंटरप्रेन्योर वो खुद तो नहीं अपने कॉल्स हैंडल करेगा, अपने स्टाफ को ही हैंडल करेगा ना। स्टाफ को दे दे 5 नंबर। सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं, आज स्टाफ को दे दे 5 नंबर और खुद रख ले 6 नंबर, फिर देखना कैसे बल्ले बल्ले होगी उसकी। तो ये भी एक तरीके से एग्जांपल है कि ये टोटका बता रहा हूं मैं सब आपको कि अपने बिजनेस को रन करने का, कि ये वाले नंबर के बंदे सेल्स में रखो। 5 नंबर की एक और बात बताओ मेरे को। कहा जाता है कि देखो स्टेबिलिटी तो है ही, और 5 नंबर की ऐसा भी कोई नंबर है कि जिससे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो? ऐसा भी कोई नंबर है 5 नंबर के साथ? 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है जी। अच्छा, ठीक है जी, 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है। थोड़ी सी गड़बड़ आएगी अगर इसकी, तो वो आ सकती है 9 के साथ, 5 और 9 की, 5 और 9 के साथ, क्योंकि 9 जो है मंगल का नंबर है। ओके, ठीक है। अब 9 नंबर जैसे ही आता ना, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आती है,
वो अगर ठीक है, अब अगर मान लो किसी की कंपेटिबिलिटी है, अगर मैंने मैरिज की बदल रहा हूं, वो एक है एग्रेसिव और एक है बिल्कुल सुनेगा नहीं चलेगा। अब अगर हस्बैंड वाइफ है सपोज, एक ने तो पूरा बोल दिया कि कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे आए, कितने बजे गए, इतने पैसे थे, इतने पैसे कहां खर्च किए, इतने पैसे क्यों खर्च किए, या क्यों ये आपने ये चीज लेके आए, वो क्या क्यों क्यों कब ये नहीं समझेगा, क्या क्यों कब नहीं समझेगा, वो अपना रास्ता ही चल देगा। तो इसलिए क्लैशेस आ सकते हैं इनके। ठीक है, सॉर्टेड है सर। और ये भी कहा जाता है कि जो जैसे 5 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं कि शादी तो किसी से भी कर सकता है, कोई इशू आने ही नहीं वाला, जस्ट सिर्फ 9 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ अगर है तो एक बार वो ग्रिड में अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी देखना चाहिए हमारे को कि वो बुध कहाँ प्लेस्ड है, बुध किस राशि में प्लेस्ड है, किस ग्रह के साथ है, या किस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी अब 5 नंबर की। अब हम थोड़ा सा एक और नंबर के बारे में बात करते हैं कि हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में, वीनस के बारे में। जी, आप मेरे को नंबर 6 की क्वालिटीज बताइए कि नंबर 6 की क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या इनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। देखो सर, 6 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र, वीनस प्लैनेट जी। ठीक है, अब शुक्र की क्या, अब पहले हमारे को शुक्र की ट्रेट समझनी है। वो जो है 6 नंबर आप सबसे बढ़िया होता है फैमिली लाइफ के लिए। 5 नंबर से बेटर होता है? 5 नंबर के बराबर ही होता है। ओके हाँ, 6 नंबर जो होता है फैमिली लाइफ के लिए पूरा, क्यों, वजह क्या है, 6 नंबर जो है ना वो डेडिकेटेड है। ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो जी, चाहे फाइनेंसिस हो। ठीक है, आप कोई भी चीज देखो, लग्जरी इन्हीं चीजों से आती है, पैसों से आती है और रिश्तों से आती है। हमने जो है कोई भी, चाहे बेशक बिजनेस में रिश्ते हमने कायम कर ले, तभी पैसे, कोई तो बिजनेस तभी आपसे कोई करेगा, तभी पैसा आएगा। तो ये चीज मेंटेन करके ये लोग चलते हैं 6 नंबर वाले। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये इतना लग्जरी को अपने लाइफ में लेके आते हैं कि दूसरा जो है ये सोचता है कि ये तो पता नहीं कितने पैसे वाला है। ठीक है, और यहां इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, और वाकई में वो लोग अपने पास ये चीज क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं। 6 नंबर वाले लोग लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। आप 6 नंबर वाला कभी भी होगा ना, आप उसके चेहरे का ग्लो ही अलग होगा। अच्छा जी, एक और बात बता दूं आपको, चलो आज, जो 6 नंबर वाला होगा ना, अगर उसका शुक्र अच्छा होगा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, उसके बाल घुंघराले होंगे। अच्छा, बाल उसके बाल घुंघराले होंगे, स्पेशली अगर वो 6 नंबर का होगा और शुक्र जो है किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में ना होगा। ओके, हाँ, तो ये भी एक ट्रेट है। हाँ, तो ये जो है देखना, उसके जो है एकदम जो माथा होगा वो ब्रॉड होगा और चेहरे पे अलग नूर होगा और बाल उसके हल्के से कर लिए होंगे। ओके, और इनको लाइक बिजनेस कौन सा करना चाहिए 6 नंबर वालों को? 6 नंबर वालों को जो भी है ना वो लग्जरी रिलेटेड करना चाहिए, हल्का काम नहीं करना चाहिए। हल्का तो हल्का करने के लिए बने ही नहीं है ये लोग। ठीक है, ये लोग हल्का करने के लिए बने ही नहीं है। ये लोग तो बस ये है कि मेरे को जो है पूरा, अगर मैं ऑफिस भी जा रहा हूं तो पूरा टिच बटन, ये सब जूते एकदम पॉलिश, ये होना चाहिए उनको। गाड़ी पूरी जो है कोई हाई ब्रांड की ये पहन के चलेंगे और पूरा ऑफिस में ऐसे बैठेंगे जैसे पूरे जो है सेठ साहब आ गए। घड़ी राडो से नीचे बात नहीं करते, बात ही नहीं करनी इन्होंने तो लुई विटॉन वगैरह ये सब से नीचे आना ही नहीं है, इन्होंने आना ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो ये लोग इसको जो भी चीज करेंगे, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं ये लोग। कि गाड़ी होगी वो भी हल्की गाड़ी नहीं होगी, वो भी लग्जरी गाड़ी होगी इनके पास। अगर सपोज करो 10 लाख की कोई गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, तो ये बड़ी गाड़ी लेके आएंगे क्योंकि इनको दिखाना है। तो ऐसा नहीं कि ये लोग समाज की इन चीजों में ज्यादा जीते हैं, दिखावे। मैंने बताया ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं ये लोग। हाँ। अब इनके साथ ना एक चीज और है, मैं आपको जो बताऊं, अगर शुक्र ज्यादा प्रभावित हो गया या 6 नंबर ग्रिड में 2 से ज्यादा बार आ गया, तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस होते हैं 6 नंबर वालों के। हाँ जी, 6 नंबर अगर 2 से ज्यादा आ गया आपकी ग्रेड में, डेट ऑफ बर्थ से और नेम से,
तो चांसेस हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेंगे। सपोज किसी का आ गया 6 जून 2006, ले बेटा गए फिर तो चांसेस पूरे हैं कि ये, क्योंकि ये लोग ना रुकते नहीं है, ये लोग जो है इनको हर चीज अट्रैक्ट भी करती है, खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं और बाहर का वर्ल्ड भी अट्रैक्ट करता है इनको। तो ये जो है इसमें अगर, और सपोज करो 6 के साथ अगर एक बैठा हुआ है, अगर पार्टनर है सपोज, और खुद 3-6 लेके बैठा है, ठीक है, अब ये रिलेट मत करना, अगर किसी का सही सा जीवन चल रहा है अच्छी बात है, चलाते रहो, कोई ये मेरी उसको कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, बट बता रहा हूं क्योंकि एक क्या है, सूर्य, ठीक है, उसने जो है जहां पूछ लिया 6 को कि कहां खर्च किया, क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया, वो अपना खर्चा कहीं और मोड़ देगा, घर पे मोड़ने के बजाय वो अपने खर्चे बाहर डाल देगा, वो बाहर खर्चा करना शुरू कर देगा फैमिली लाइफ के अलावा। तो ये चीज एक इनमें थोड़ी सी होती है। जहां तक ये कंट्रोल होते हैं, ये अपना 2 बार तक 6 आए तब तक तो ये कंट्रोल रहते हैं। 3 नंबर पे थोड़े से ये अय्याश टाइप भी हो जाते हैं, एडिक्शंस हो सकती है इनको, तो ये लोग गलत पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। Got it. अगर ये 4 के साथ आ जाए तो पक्का बात है बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ। मतलब 6 की अगर शादी 4 नंबर वाले के साथ हो जाए तो इनके कलेश पक्के हैं। कलेश पक्के हैं इनके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 4 नंबर जो है किसी के साथ भी आएगा उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा वो, और उसको एग्रेवेट कर देगा लग्जरी को, तो और अगर लग्जरी को एग्रेवेट कर दिया और जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चला जाएगा और पैसे बर्बाद करना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड, सिंपल सी बात है। अगर शुक्र राहु के साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी आ जाए तो आपको पता नहीं लगेगा पैसा कहां जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरे पैसा पैसा आ रहा है पर पता नहीं लग रहा पैसा कहां जा रहा है। शर्त लगा के देख लो, मैंने कितनी कुंडलियां देख ली, आप शुक्र और राहु उनके कहीं ना कहीं बैठे होंगे, साथ में बैठे होंगे 100%। और ऐसे लोगों का पैसा टिकता नहीं, ऐसे लोगों का पैसा नहीं टिकता। और कहां बैठे होंगे? दूसरे यहां 11वें भाव में बैठे होंगे। ओके, यहां पे अगर आए तो पता ही नहीं लगना पैसा कब आया और पैसा कहां गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि 4 और 6 वाले जो है ये इनमें थोड़ा सा ये तालमेल सा वो डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। सबसे अच्छी किससे बनती है 6 नंबर वालों की? अगर सबसे अच्छी शादी करनी हो तो सबसे अच्छी बनती है 5 नंबर से। अच्छा, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। 6 और 5 कर दो, यहाँ 6 और 1 की भी अच्छी बनती है। ओके, हाँ, तो पर एक में जो है थोड़ा सा अपने आप को दोनों को काम रहने की जरूरत है। ओके, कि हाँ, कि ज्यादा जो है हमने बोलना नहीं है, और हमने अपनी लाइफ जो है, एक हमारी अगर फैमिली लाइफ है तो हमारे को अपनी फैमिली लाइफ पे ज्यादा ध्यान देना है, बजाय कि मैं जो है बाहर दोस्तों यारों में अपना टाइम बर्बाद करूं। एक चीज बताओ, अगर 6 नंबर वाले की हाँ। 6 नंबर वाले के साथ ही शादी हो जाती है तो क्या रिजल्ट्स होंगे? तो भगवान ही मालिक है। दोनों ही दोनों जो है अपना ऐश करेंगे। मतलब एक तरह से क्या है, देखो 2 नंबर, अगर मैंने जैसे पहले भी बोला कि हर एक के पॉजिटिव है और हर एक के नेगेटिव है। 2-6 अगर एक साथ हो जाते हैं तो ये पैसा तो भरपूर कमाएंगे जी, बहुत अंधा पैसा कमाएंगे ये लोग। मगर अगर इन्होंने जहां गलत संगत में आ गए, ये लोग एडिक्शंस के शिकार हो गए, तो इनका पैसा कहां जाएगा वो पता भी नहीं चलना। इवन ये तक है इनकी घर बंगले गाड़ियां तक बिक जाएंगी अगर इन्होंने पैसे को सही इस्तेमाल नहीं किया तो। क्योंकि क्या है, 2-6 है, शुक्र की एनर्जी डबल हो चुकी है। आपकी क्या है, वो फैमिली लाइफ भी अच्छी चलेगी, लव लाइफ भी अच्छी है दोनों की, पैसा भी अच्छा है, मगर इन चीजों को सिर्फ संभालना है आपने। भगवान ने आपको दिया संभाल के रखने के लिए। वो कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर से बनी हुई हैं जी, तो ऊपर से भगवान ने आपको बना के भेजा है कि भैया ये संभाल ले। अब संभालना ना संभालना वो इंसान के हाथ में है। आपने 2-6, जैसे मैंने बोला 2-6 से ऊपर आए या 3-6 तक भी चलो कंट्रोल कर लिया, 3-6 से ऊपर आए तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ। तो आपने ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। अपने पैसे को ये नहीं देखना कि मैंने आज जो है, सपोज करो मेरी आज महीने की इनकम 10 लाख रुपए है तो मैं 12 लाख का सोच के बैठ जाऊं, 2 लाख रुपए मैं क्रेडिट कार्ड से और शॉपिंग कर लूं कि अगले महीने दूंगा। हो सकता है आपका अगले महीने दे भी ना पाओ आप। ओके, देखिए
6 नंबर रिस्की भी नंबर है बहुत ज्यादा, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेकिन 6 नंबर वालों को कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं वो लेके रखने चाहिए, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बता दो, क्योंकि देखो लग्जरी भगवान ने उनको दी है, उनको गुण मिला है उस चीज का, लेकिन लग्जरी को संभालना भी तो है। सबसे मेन चीज है जी, उनको किसी भी चीज की, गलत चीज की लत नहीं लगनी चाहिए। ओके। ये लोग जो है 6 नंबर वाले मैक्सिमम अपना पैसा जो है जुए में खर्च करते देखे जाएंगे जी। ओके। शेयर मार्केट में भी? शेयर मार्केट भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इतना दिमाग नहीं लगाते ये लोग। ये कहते हैं डबल होना चाहिए पैसा। हाँ, ये जो है मिनट में पैसा वाला मामला होता है इनका, ये तो शेयर मार्केट इनके बस की नहीं है। तो ये लोग जो है ना 6 नंबर वाले, इनको सिर्फ क्या है, एडिक्शंस, इनसे बचकर रहना चाहिए, बेटिंग्स, इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनको नुकसान होने के पूरे चांसेस है कि वहां पे बेटिंग में ये वही बात है ना, धन आपके पास आया है, आप उसकी कदर करो। लक्ष्मी माँ आई है आपके पास, आप जो है जुए में उड़ा रहे हो, शराब में उड़ा रहे हो, तो वो चीज जो है, यही चीज अवॉइड करो आप। ठीक है जी, सॉर्टेड है। ठीक है। तो कृषभ जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी हमने बात करी 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की जी, तो लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आने वाला जो 2026 है वो स्पेशली 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? देखो जी, जो 2026 है वो 4 नंबर वालों के लिए एक अच्छा साल है, उसको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। वजह क्या है कि 4 कंपनीड है, 2026 मतलब 1, ठीक है, 1 नंबर से कंपनीड है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि 2026 की हमने लिया है, बट आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। आप भी सपोज करो 4 नंबर 1 है, मगर आपका साल जो है कुछ और था और मेरा साल कुछ और था। अब क्या है कि हमको ना यहाँ पे पर्सनल ईयर देखना पड़ता है हर एक का। मैं आपको पर्सनल ईयर का को एक बार बताता हूं कैसे है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसमें से वो साल आप निकाल दो जिस साल को पैदा हुए हो, आप ये वाला साल इंक्लूड करो, ठीक है जी। आप सपोज करो 4 जनवरी 2000 जब भी पैदा हुए, आप 4 जनवरी 2026 आप देखो अब क्या है आपका। तो 4 और 1 5 और 1 6, तो अब हमको देखना है कि 4 के साथ 6 कंपनी हो रहा है, जो आपका अब एक तरह से भाग्यांक आपका क्या हो गया, 6, जो पर्सनल ईयर जो आ गया वो आपका 6 आ गया। ठीक है, तो वो अब आपका जो 2026 हम अभी एक जो कॉमन कर रहे थे कि 1 नंबर है, सबके लिए हम प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं कि 4 वालों का ये अच्छा रहेगा, 5 वालों के लिए अच्छा रहेगा। मैं ये कहूंगा कि वो तो चलो ठीक है, बट सब अपने अपने ना पर्सनल ईयर्स के हिसाब से देखो कि आपका क्या एंटी नंबर तो नहीं रहा। अब ये 4 नंबर वाला अगर किसी का 8 आ गया, अगर सपोज करो किसी का पर्सनल ईयर 8 आ गया, तो वो उसके लिए वो फिर 2026 फिर ठीक नहीं है। या किसी का पर्सनल ईयर 2 आ गया तो फिर ठीक नहीं है। तो 4 वालों के साथ जो आप अपना पर्सनल ईयर देखें और उसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी देखें। जैसे मैं अब जनरल सबको बता देता हूं कि 4 के साथ जिसका पर्सनल ईयर 2 4 8 आ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला साल, उनके लिए साल ठीक नहीं है। बट अगर जिनके लिए इन पर्सनल ईयर के अलावा जो भी नंबर आ रहे हैं उनके लिए नंबर ये साल बहुत अच्छा है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, जो भी मंथ में आप पैदा हुए हो, सपोज करो आप 4 सितंबर को पैदा हुए हो, तो 4 सितंबर 2026, तो सितंबर 2026 से आप कैलकुलेट करेंगे वो कि मेरा जो पर्सनल ईयर है, सपोज 1 आया उसका, तो उससे पहले 9 है, तो 2 सितंबर 2026 से पहले उसका टाइम जो है डिफिकल्ट है। 4 के लिए 9 एंटी है। तो वो ये मत सोचे कि भैया मेरा तो अब 1 नंबर होना था, बढ़िया होना था, मेरा तो हुआ नहीं। आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, मंथ वेट करना पड़ेगा। आपका सितंबर से अगला ईयर शुरू होगा, पर्सनल ईयर जो आपका शुरू हो, फिर जो आपका 1 नंबर आ रहा है वो आपका सितंबर के बाद आएगा। तो सब व्यूअर्स के लिए है कि सब अपने इस तरीके से कैलकुलेट करें और अपना पर्सनल ईयर जो है वो देखें आपके मूलांक के साथ अलाइंड है कि नहीं है। सिंपल 2026 में मत जाइए कि सब ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि 2026 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया, 5 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। आप अपने अपने पर्सनल ईयर्स लेके फिर कैलकुलेट करें। गॉट इट। चलिए, आप कैलकुलेशन तो आपने बता दी जी। और 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, ये भी बता दीजिए। 5 नंबर वालों के लिए एज अ होल सबके लिए सब अच्छा जाने वाला। जैसे मैंने कंपेटेबिलिटी बताई, 9 नंबर के साथ थोड़ी सी एग्रेसिवनेस होती है 9 नंबर में, थोड़ा फेयरी प्लेनेट है, तो इस वजह से थोड़ा जो जितने 9 नंबर, अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो थोड़े अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखें, अपनी स्ट्रेटेजीज को
अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को थोड़ा कंट्रोल करके चलें। क्यों? क्योंकि ये आपको एकदम से मंगल क्या है, पुश करता है आपको, क्योंकि 5 बुध है। बुध मतलब वाणी का कारक, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आपके मुंह से हो सकता है कुछ ऐसी गलत बातें निकल जाएं जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी ना हो। तो इनको अगर जिनका, वैसे तो सबके लिए ठीक है 2026, बट जिनका पर्सनल ईयर 9 है वो थोड़े से अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलें, अपने बिजनेस स्किल्स को थोड़ा सा पूरे अलाइन करके चलें कि मैंने कब पैसा, कितना पैसा कहाँ डालना है। Got it. ठीक है, परफेक्ट है। एंड 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे 6 2 बार आ रहा है, एनर्जी डबल हो रही है। तो अब मेरे को बताओ उनके लिए कैसा रहेगा? देखो, डबल तक एनर्जी ठीक है, उससे डबल से ट्रिपल नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल ईयर, अगर पर्सनल ईयर भी किसी का आ गया, देखो जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी ना हम सेंचुरी सिर्फ नहीं लेते हैं, पूरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो अभी मैं पीछे कई रील्स भी देख रहा था, तो उसमें बता रहे हैं कि 2026 है, तो 2000 भी मतलब सिर्फ 26 लो, और 26 में 6 आ रहा है, तो 6 और 6 वाले वो बहुत ही पैसा कमाएंगे। सर देखो, ये हो सकता है आपकी स्टडी हो, मैं किसी की स्टडी को गलत नहीं कह रहा, बट हम जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखते हैं वो सिर्फ 26 लेते हैं और पूरा डेट और मंथ लेते हैं। okay. अब जो जिसका अगर 6 के साथ अगर वो ग्रिड में अगर बनाए पहले कि 6 हमारा 3 बार आ जाता है, तो वही वाली बात कि आपको जो है एडिक्शंस वगैरह हो सकती हैं, आपका पैसा जो है गलत जगह जा सकता है, गलत जगह जुए में लगा सकते हो पैसा, वो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। 6 नंबर वालों को जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि 3 नंबर क्या है, देखो 3 नंबर है गुरु, ठीक है, देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर क्या है, शुक्र, दैत्यों के गुरु है। दोनों हैं गुरु, मगर दोनों अपने आप को ये दिखाएंगे कि मैं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हूं और मैं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हूं। दोनों की आपस में टकराव चलती रहेगी। तो आपकी लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए। तो इस जगह से घबराना नहीं है, आप बिल्कुल भगवान का नाम जप करो, आप आपके सारे काम बनते दिखाई देंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है कि भगवान का नाम ले बगैर या भगवान का नाम लेने के बाद भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। 6 और बस थोड़ा सा सावधान होना है 6 नंबर वालों को जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, बस। गॉट इट, परफेक्ट। एंड आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीनों नंबर एक्सप्लेन करे, और मैं चाहूंगा कि हम आगे और भी नंबर्स पर बात करें, सो दैट ऑडियंस को और भी उनका विजन क्लियर हो। क्योंकि अभी काफी नंबर रह गए हैं, हमारे 9 नंबर है, जिसमें से हमने अभी 3 नंबर ही कवर करे हैं। सोचो 1 घंटे का हमारा पॉडकास्ट हो चुका है, तो अगर बाकियों पे भी जाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट हमें निकालना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि हम 3 नंबर के बारे में भी जरूर बात करें उस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो अच्छा है। तो मैं जानना चाहूंगा। लेकिन जब आपका 3 नंबर है ना, तभी आप इस फील्ड में हो सर। ठीक है, 3 नंबर जो होता है ना, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स ऑल्सो, कि राइटर्स भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्किल्स होती है, बुद्धि है। बुद्धि जो है किस तरह से, दिमाग जो है, ज्ञान है, वो किस तरह से व्यक्त होगा, या तो लिखत में या बोलने के बाद। क्रिएटिव फील्ड होती है इन लोगों की, तो तभी आप ये इस फील्ड में हो सर। ठीक है, चलो ये भी जानने को मिला मेरे को आपसे, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा ऋषभ जी आपसे मिलके। एंड आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करी है आज, हमने इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको इन नंबर्स के बारे में बताया है। एंड अगर आपको ऋषभ जी को भी कांटेक्ट करना है, इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी मेंशन है, आप इनसे सलाह ले सकते हैं अपने नंबर्स, अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, एंड बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करेंगे। एंड मैं चाहूंगा कि ऋषभ जी दोबारा हमारे साथ पॉडकास्ट करें। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, थैंक यू सो मच। एंड हम इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे इतने अच्छे स्पेशल गेस्ट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आप ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ हमें देखते रहे। सो मिलते हैं एक ऐसी पॉडकास्ट के साथ, एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऋषभ जी। थैंक यू जी, राधे राधे। राधे राधे सर।